विशेष सत्र, बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि आज हम मौजूद हैं पुरानी संसद के सामने। नया संसद भवन की भी उसके साथ लगा हुआ है। लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि विशेष सत्र में आज आखिरी दिन की एक तरह से कार्रवाई हुई है इस संसद में। अब ये संसद आज की कार्यवाही के साथ ही देश में एक संसदीय परंपरा के लिए बड़ी धरोहर बनकर रह जाएगी। लेकिन कल से कामकाज नए संसद भवन में शिफ्ट होने वाला है। पूरे देश की नजर है कि जिस विशेष सत्र की शुरुआत आज हुई है, आखिर उसमें आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तक विपक्ष ये हजम करने को तैयार नहीं है, ना मानने को तैयार है कि सिर्फ 8 बिल जो बताए जा रहे हैं वही लाए जाएंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के यहाँ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और सांसद बीएसपी की तरफ से मलुक नागर साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको बता देते हैं 3 बड़ी बातें। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब देश में संसद में संबोधन किया तो उन्होंने किस तरह से भारत की पूरी संसदीय यात्रा का बखान किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम प्रधानमंत्रियों को याद किया। तो तमाम जो बड़े फैसले देश में लिए गए, जो उतार चढ़ाव संसदीय इतिहास में भारत ने देखा है, उन सब का बखान किया। फिर बारी आई जब ऐतिहासिक फैसलों पर भी पीएम ने अच्छा खासा जोर दिया। इमरजेंसी का भी जिक्र हुआ तो धारा 370 हटाने पर भी उन्होंने बात की। और इसी के साथ उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल का भी आज जिक्र छेड़ा जब वो देश में बोल रहे थे। क्योंकि आज संविधान सभा की गठन से लेकर अब तक जो पूरी संसदीय यात्रा देश की रही है, उस सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। उन्हीं के संबोधन से कार्यवाही की शुरुआत हुई थी 11 बजे। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से बिल है और क्यों शक है विपक्ष को। क्योंकि जो खास बिल है, सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव नियुक्ति बिल। लेकिन इसके अलावा 7 और बिल हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस बिल है, जिसमें एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, जिसमें प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल है। बहुत सारे बिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बिल को लेकर है। लेकिन विपक्ष अभी भी हैरान है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इन बिल्स की वजह से एक विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत थी। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। 5 दिनों के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही सत्र छोटा है, लेकिन ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। एक ऐतिहासिक निर्णय तो दिख रहा है, संसद की कार्यवाही अब नए भवन में चलेगी। इसके अलावा और किन ऐतिहासिक फैसलों की तैयारी हो रही है? जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। महिला आरक्षण की मांग काफी दिनों से हो रही है। क्या इस विशेष सत्र में ऐतिहासिक निर्णयों में ये भी हो सकता है? प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस खुलकर महिला आरक्षण की मांग कर रही है। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी
सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। मौका बेहद खास है। सत्र विशेष, संसद का कामकाज नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। पुराने संसद भवन के आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने संसदीय सफर के कई अहम पड़ावों को याद किया, जिसमें इमरजेंसी भी शामिल था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री मोदी पर भी वार किया। सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है। सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती, इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। सर, आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। तमाम सियासी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। बोले, रोने धोने का बहुत समय है। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। देश के संसदीय इतिहास के लिए 5 दिन बड़े हैं। इस 5 दिन में कई निर्णायक फैसले होंगे। हमारे लोकतंत्र की मजबूती के सबूत भी मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक खबर आ रही है जो आपको बता दें, पहले से भी जानकारी थी। आज कैबिनेट की बैठक है 6:30 बजे और विपक्ष लगातार, ये देखिए, एक तरफ से विपक्ष का ये मानना है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। आज कैबिनेट की बैठक से क्या कुछ ऐसा निकलेगा? अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। थोड़ी देर पहले अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई थी, यानी बीजेपी अध्यक्ष देश के गृह मंत्री से मिले थे, वरिष्ठ मंत्रियों से भी मिले हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। आइए शुरुआत करते हैं। जीवीएल साहब से यही पूछ लेते हैं कि सर, हल्ला बोल होते होते फैसला हो जाएगा या कल के हल्ला बोल में होगा या अगले 4 दिन में होगा? क्या होने वाला है? क्योंकि पूरे देश की नजर है, खास तौर पर अगर आप विपक्षी पार्टियों को देखें, सबको लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है और ये जो हलचल है उससे भी संकेत मिल रहे हैं। तो आज हल्ला बोल खत्म होते होते तक कोई फैसला बड़ा? नमस्ते अंजना जी, आपको, दर्शकों को और सभी पैनल में सभी गेस्ट को। और देखिए, ये 5 दिन का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान आपने अभी सुनवाया। ये बहुत ही अहम सत्र है।
छोटा सत्र है, लेकिन बहुत अहम फैसले होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बिल्कुल उन्होंने स्पष्टता दी है। हाँ। आज पूरे दिन एक ऐतिहासिक पल है। आज पुराने अभी जो वर्तमान संसद से नए भवन में हम सब लोग प्रवेश करने वाले हैं, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हो और हमारे नेता सदन राज्यसभा के पीयूष गोयल जी के भाषण हो या अन्य भाजपा के नेताओं के हो या कई दलों के सांसदों की आज बात करें तो एक रिफ्लेक्टिव बात है। मतलब 75 साल में हमने क्या क्या अनुभव भारत के संसद में हमने पाया है, इसका एक बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुआ। पिछले सत्रों में हमने देखा कि इस प्रकार हर तरह के बाधा आती है संसद को चलाने में, और हमें उम्मीद है आने वाले 4 दिनों में भी ऐतिहासिक पल होंगे, ऐतिहासिक निर्णय होंगे और सभी के निर्णय समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है सर कि शायद आपको भी पता नहीं होगा ज्यादा। ठीक बोल रही हूँ मैं? नहीं, देखिए जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। आपने कोई खुलासा नहीं किया। हाँ। ये मतलब जो भी मुझे फैसला हमें बताना है कैबिनेट ने, आपको नहीं बताना पड़ेगा। कैबिनेट में जब निर्णय होगा, जो नए बिल को यदि लाना है, इसका विशेष अधिकार कैबिनेट का है। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना यूबीटी गुट की भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। मलुक नागर जी भी हमारे साथ है। तो दो सांसद तो यहीं पर मौजूद है, लेकिन कांग्रेस एक प्रतिक्रिया लेने के बाद प्रियंका जी आपके पास, केसी त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी, हमने अधीर बाबू को भी सुना। मतलब क्या इसकी कोई वजह है ये मानने की कि कुछ अचानक ये सरकार करने वाली है, या फिर क्योंकि ये तो अब जो बिल्स था वो सब 8 बिल्स बता चुके हैं, और ये अच्छी बात रही कि आज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही, एक कम से कम सार्थक बहस। एक बार याद तो किया हमने पुरानी संसद को छोड़ने से पहले कि इसकी दीवारों ने क्या क्या देखा है, किसकी साक्षी बने हैं। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ आपके हल्ला बोल के मंच पर ऑलरेडी 3 सांसद हैं और तीनों सांसद में से किसी को हवा नहीं है। एक पूर्व सांसद भी हमारे साथ हैं, उनको भी पता नहीं है कि क्या होगा। अमृतकाल सुनते सुनते 2 साल हो गए, और जब तक ये विशेष सत्र आया तो पता चला रहस्यकाल शुरू हो गया। रहस्यकाल में पूरा देश जी रहा है। कैबिनेट की बैठक विशेष सत्र प्रारंभ होने के 1 दिन के बाद होगी, कैबिनेट को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि तानाशाही का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि ना कैबिनेट को पता है, ना मीडिया के साथियों को पता है, ना विपक्ष को पता है, ना सांसदों को पता है, ना देश को पता है। मुझे लगता है कि आज का जो मोदी जी का भी भाषण है वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी जो परिपाटी है बिलो द बेल्ट हिट करने की, उससे अलग था। वो भी अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लेकर आया है कि कहीं ना कोई गुप्त एजेंडा है इस सरकार का जिसको लेकर आ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आज भी अपना वक्तव्य रोने धोने जैसी शब्दावली से शुरू करते हैं। खैर, उनकी आदत है, इस तरह की शब्दावली उनको प्रिय है और पूरे देश को प्रिय कर दी है उन्होंने। वो कह रहे हैं ऐतिहासिक निर्णय होगा, तो देश के प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी केवल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाहर किसी को क्यों नहीं है? सहमति होगी कि नहीं होगी, आगे विरोध होगा कि नहीं होगा, नए मंदिर में लोकतंत्र के जा रहे हैं और उसके बाद इतनी नकारात्मकता और रोने धोने जैसी शब्दावली को लेकर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, सत्ता पक्ष से तो आप ही सांसद हैं, बाकी दोनों भी बोले, फिर आप ही को रिएक्ट करना है। इतना तनाव में क्यों है विपक्ष? क्योंकि जो भी संसद के सामने, हम तो कोई गुप्त रूप से कुछ नहीं होने वाला है। संसद का सत्र बुलाया है, संसद में बहस होगा, कोई भी नए बिल होगा तो उस पर चर्चा होगा। क्यों इतना तनाव में है, मैं समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका इतिहास ऐसा है कि आप बिना चर्चा के बिलों को पास कराते हैं। नोटबंदी और 3 काले कानूनों जैसे कुकर्म। नोटबंदी कोई बिल नहीं था, नोटबंदी एक एग्जीक्यूटिव निर्णय था। ठीक है, प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि तनाव में है विपक्ष। क्या वाकई तनाव है आप लोगों में इस विशेष सत्र को लेकर? आपको हमारे चेहरे से तनाव दिख रहा है, पर हाँ, तनाव जरूर है। तनाव इस बात का है कि रोज प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन अचानक से अनाउंसमेंट होता है, कोई एजेंडा नहीं होता है, और एजेंडा के साथ साथ
अब तक बाकी विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के खुद हो, इनके खुद के एलाइज 38 एलाइज हैं, 37 एलाइज हैं, जो भी है उनसे पूछ लीजिए क्या उनको पता है ये 37 ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। चलिए 37 एलाइज को छोड़िए, कोई इन्हीं के एमपी से पूछ लीजिए, खुद जीवीएल राव जी नहीं जानते हैं क्या निर्णय होने वाला है, स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। क्योंकि जो आज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे थे, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत स्पष्ट है कि अगर एनी सेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द रेगुलर सेशन, उसमें विपक्ष से भी राय मशवरा कर ये निर्णय लिया जाता है। तो आप उसका रोज हनन करें, फिर आकर कहते हैं रोना धोना बंद कर दीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप रोना धोना बंद करिए, आप हवाला देते हैं प्रजातंत्र का और उसी प्रजातंत्र का गला घोटते हैं। तो ये हमारा ये तनाव है कि प्रजातंत्र और संवैधानिक तौर तरीके को खत्म करने का काम हो रहा है, इसके लिए हम अपनी आवाज उठाएंगे। ठीक है, केसी त्यागी जी, वैसे आजकल कह रहे हैं कि आप लोगों का सुर इधर ज्यादा मिलने लगा है, पर आज जो आप बोलेंगे इस मंच से, उससे पता चलेगा कि नीतीश बाबू आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन जो प्रश्न है मेरा सर आपसे, देखिए सरकार का कहना है, उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया है, आज एक सकारात्मक बहस हुई, शक की वजह क्या है? और अगर उनको करना ही होगा सर तो कभी भी कर देंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन उनका एग्जीक्यूटिव फैसला लिया, कर दिया उन्होंने। नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे तीनों साथी पार्लियामेंटियन रहे हैं, मैं भी लोकसभा राज्यसभा में रहा हूँ। हाँ। पीडी आचार्य साहब की किताब है कॉल एंड शकदर की लिखी हुई, जिसमें स्पेशल सेशन बुलाने के वक्त प्रेस कम्युनिक भी जारी होता है सेक्रेटरीट की तरफ से, और जिसमें स्पेसिकली मेंशन होता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच द सेशन इज बीज कन्वीन्ड। तो ना तो मेरे मित्र पीवीएल जी को पता है, ना पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को पता है, ना खोजी पत्रकारिता करने वाली हमारी बहन अंजना जी को पता है। तो लोकतंत्र रहस्यमय तरीके से नहीं चलता। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हाँ। इसी संसद के अंदर रात को 15 अगस्त को 1947 को, और एक चीज और मैं बताऊं आपको अंजना जी, उस दिन यहाँ पर कोई 50,000 आदमी 15 अगस्त को संसद के अंदर घुस गए थे। इतनी भीड़ यहाँ पर थी, आज जैसी सुरक्षा नहीं थी, ऐसे कायदे कानून नहीं थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब हम जिक्र करते हैं तो वो आम सहमति बनाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जब हम जिक्र करते हैं तो वो आम सहमति के नेता थे। और आपको आश्चर्य भी होगा और आपको जानकारी भी है कि उन्हीं की पार्लियामेंट में उनके विचारों के धुर विरोधी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के उस समय काफी तलख टिप्पणियां की थी। डॉक्टर अंबेडकर भी उसी में थे। और आम सहमति बनाने के सवालों पर प्रयास किए जाते थे, जो आज की तारीख में गायब हैं। अब तो जो संविधान की मूल धारणा है कि जस्टिस फॉर ऑल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। अब तो सब चीज जो है अंडर क्वेश्चन हो गई हैं। जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास चल रहा है, कुछ संगठनों की तरफ से और कुछ व्यक्तियों की तरफ से, और प्रधानमंत्री के कहे जाने के बावजूद भी जो भोपाल की सांसद है वो कहती है गोडसे की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी का वध किया था। और प्रधानमंत्री सारी दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट को लेकर के गांधी समाधि पे जाते हैं। तो ऐसे विरोधाभास राजनीति में कम देखने और सुनने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए मलुक नागर साहब का एक कमेंट आ जाए, फिर सबका एक साथ। जीवीएल साहब आप जवाब दीजिएगा। अब आप भी बोलिए मलुक साहब, जरा आपको भी सुना जाए। हमने सुना आप बड़े उत्सुक हैं कि नई संसद में हम लोग कल शिफ्ट करने वाले हैं और इस विशेष सत्र में भी आपको बहुत उम्मीद दिख रही है, ठीक बोल रही हूँ क्या? इससे भी ज्यादा उत्सुक हैं कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, हाँ। और रात को किसी भी दिन किस एजेंडे में कल क्या होगा, क्या आ जाए, क्या एक देश एक चुनाव, क्या एक देश एक कानून, क्या महिला आरक्षण बिल, और इन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जो परिसीमन करने का आयोग है उसका 2 साल का समय है, और 888 सीट, और नई जो लोकसभा, और ऐतिहासिक क्षण, और ऊर्जा की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 महीने उस 2 साल का समय कर दिया जाए और हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या पास। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद फटाफट यात्राएं निकाल करके और चुनाव आचार संहिता लगी और बंद, और चुनाव होके बीजेपी जीत के साफ गई, और ये अंदर तैयारी चल रही है और नए परिसीमन पे 888 सीट हो जाए, और ये लोग गठबंधन महागठबंधन, अच्छा, जिसमें हम तो है नहीं, जीवीएल साहब और से भी लड़ते आगे रह का पता जाए है। और साफ हो जाए सब।
आपको जीवीएल साहब से भी आगे का पता है, उनको इतना दुखी ना करें आप। और हम लोग तो सोचे थे बाहरी अटकलें लगा रहे थे, सांसद भी 3-3 है, 2 विपक्ष की तरफ से, एक सत्ता पक्ष की तरफ से। हाँ जीवीएल साहब, अब सबकी बातों का जवाब दीजिए। नेहरू की चर्चा आज पीएम ने भी की। अधीर बाबू ने कहा कि नेहरू भी विपक्ष की आवाज को सुनते थे, और इस विपक्ष का आरोप है आपकी सरकार पर कि आप लोग विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। तमाम मुद्दों पर जो उठाए गए हैं सब पर जवाब दीजिए जीवीएल साहब। अंजना जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। लोकतंत्र के तरीके से संसद सत्र को बुलाकर चर्चा करने के लिए सरकार आगे आती है, आपको इसमें बहुत अलोकतांत्रिक विषय नजर आती है। आधी रात को देश में इमरजेंसी घोषित करके देश के संविधान की कत्ल करने वाले पार्टियां हमको अभी लोकतंत्र की नसीहत देने लगे हैं। क्या सरकार का कैबिनेट का क्या विशेष अधिकार नहीं है संसद के सत्र बुलाने का? क्या अब जब ऑर्डिनेंस के माध्यम से निर्णय होता है, आप कहते हैं संसद में चर्चा होकर के फैसला करना चाहिए था? अच्छा, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए ABCD, उसमें से क्या होने वाला है? पहले उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ, उसके बाद से एक महिला आरक्षण का दिया। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, इसके बाद मैं आ रही हूँ। महिला आरक्षण का दिया, और उसके बाद से उन्होंने कहा परिसीमन वाला। हाँ, अब देखिए इतना बेताब क्यों है, चर्चा होगा। जब देखिए आर्टिकल 370, सुन लीजिए, आर्टिकल 370 को हटाने का काम यदि महीनों तक चर्चा करते रहते, क्या ये संभव होता? मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सब लोग कह के, ये सब घमंडी अलायंस वाले सब मिलकर के देश के हित में होने वाले आर्टिकल 370 के खिलाफ निर्णय नहीं होने देते। इसका मतलब आप कर रहे हो कुछ लेके आओगे ऐसा? देश के हित में जो काम है, जिस तरह करने की आवश्यकता है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी आगे करेंगे। ये लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। आपका विरोध करना है तो संसद में करिए। मैं दो चीजें बस यहाँ पे कहना चाहूंगी, थोड़े तर्क देना जरूरी। कह रहे हैं कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा और हम तौर तरीके के हिसाब से जा रहे हैं। अरे कैबिनेट मीटिंग जब स्पेशल सेशन अनाउंस किया था तभी वो कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए थी। कैबिनेट मीटिंग उस अनाउंसमेंट से पहले होनी चाहिए थी, और आप हमें तर्क बता रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या अलायंस का कोई नाम दिया उन्होंने? जब से ये अलायंस बनकर आया है, इंडिया गठबंधन बनकर आया है, तब से जो तिलमिलाहट उनके 38 दलों को तो हो ही रही है, साथ में बीएसपी जिसने निर्णय नहीं लिया है, किस तरफ है वो, उनको भी हो रही है। अभी कह रहे हैं कि वो लोग एकजुट होने से पहले ही आपस में झगड़े हो जाएंगे। ये पहली मीटिंग से ही ये चर्चा चल रही है। पहले मीटिंग में ही कहा था कि ये लोग आपस में नहीं रह पाएंगे, दूसरी मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में कहा नहीं होगी, तीसरी मीटिंग हुई। साथ ही साथ ये भी अभी निर्णय लिया गया कि कौन से लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, किस तरीके से मीडिया में अपना रुख रखा जाएगा। तो ये बार बार ये सोचना, आपको ये तिलमिलाहट इसलिए हो रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब जनता का रुख बदल रहा है। जनता कह रही है बहुत हो गई मन की बात, अब होगी जन की बात, और वो बात हम रख रहे हैं। और इसकी हमें खुशी है और हमें गर्व है इस बात का कि हमने प्रधानमंत्री को भी मजबूर किया। कभी वो कहते हैं घमंडी अलायंस, कभी कहते हैं इंडिया अलायंस, कभी कुछ कुछ नाम देते रहते हैं। हर स्पीच में हमें ही कोसते रहते हैं। तो रोना धोना जी प्रधानमंत्री जी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब गठबंधन बना है और ये गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा। जीवीएल साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर आलोक जी आ रही हूँ। देखिए कैबिनेट का इसे हमारे साथी सांसद को पता है, फिर भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उनको मालूम नहीं है तो मुझे और ज्यादा आश्चर्य होगा। कैबिनेट का फैसला था तभी स्पेशल सत्र बुलाया गया। उस समय अभी सत्र चलने के समय, सत्र के दौरान भी कैबिनेट बैठकर नए कानूनों को लाने की प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसा कई बार हुआ है और देश हित में हुआ है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, फॉर एग्जांपल, उनको जो आर्थिक रूप में जो कमजोर हैं, उनको 10% का आरक्षण हमने दिया था 2019 के फरवरी मार्च के महीने में। वो भी सत्र के दौरान कैबिनेट का निर्णय था। देश को कितना फायदा हुआ इसमें। जनहित में जब मोदी जी की सरकार निर्णय कर रही है, ये विपक्ष के नेता ये एक तरह से ये घबराए हुए हैं। इनको लगता है मोदी जी का विस्तार और बढ़ने वाला है। G20 के माध्यम से पूरे देश ने, विश्व ने देखा है जिस प्रकार भारत, एक नया भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आप अपने जो एक गठबंधन के नाम पर जनता के आंखों में धूल झोंकने की काम कर रहे हैं, ये कभी सफल नहीं होने वाले। ठीक है, ठीक है। आलोक जी भी बोलना चाह रहे, केसी त्यागी जी। हाँ ठीक है, त्यागी जीवीएल जी, मैं भी आपकी तरह से राज्यसभा का भी सदस्य रहा हूं
और संसद का सत्र कब बुलाया जाता है स्पेशल, वो मैं पढ़ करके लिख करके आया हूँ। तो प्रियंका जी आप भी मेरी मदद करें इसमें। ये पीडी आचार्य साहब की किताब है और कौल साहब और सखदर साहब ने लिखी है जो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं, एंड दे आर वेरी कैटेगरिकल कि प्रेस कम्युनिक आल्सो इशूड बाय द सेक्रेटेरिएट आल्सो मेंशन द स्पेसिफिक पर्पस टू विच द सेशन इज बीइंग कॉल्ड। आपने इसका कहीं उल्लेख किया? जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने कहीं जिक्र किया? आज तक भी नहीं, लिसन टू मी प्लीज, आज तक भी क्या किसी को पता है कि संसद, आप कह रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग, मेरा कहना है कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो बुलाया जाता है सत्र, मैं आपकी बात मानता हूं, उसका भी एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है। ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है 25 जून 1975 की तरह से जिसका आप जिक्र कर रहे हो और जिसमें मैं जेल में भी रहा हूं, आप कैसा कौन सा एजेंडा है जो आज 6:30 बजे तय होगा, जिसकी ना आपको जानकारी है ना आपके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को जानकारी? ठीक है, आलोक जी भी बोलेंगे, उसके बाद एक साथ जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि ये सरकार अभी भी, अगर सच्चिदानंद सिन्हा जी का जो पहला भाषण था संसद के अंदर उसको सुन ले तो उसमें साफ है कि किरदार कैसे होंगे संसद उतनी मजबूत होगी। तर्क या संख्या बल, आज संख्या बल के आधार पर पूरे लोकतंत्र को इस लोकतंत्र के मंदिर में बुलडोज किया जा रहा है और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यह है कि विशेष सत्र है या विशेष सत्र नहीं है सरकार को ही नहीं पता, सरकार के सांसदों को नहीं पता है। यही तो तय नहीं कर पाए अभी तक कि विशेष सत्र है कि नहीं। आर्टिकल 370 को जैसे बदलाव किया गया, अभी भी आर्टिकल 370 पे गलत तरीके से बदलाव किया गया। 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट इस घमंडिया सरकार को फटकार लगा रहा है। आज का विषय वो नहीं। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा आपके पास कोई चीज ऐसी है, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, अरे भाई ये कैबिनेट और ये सरकार 9.5 साल से पकौड़े तल रही थी, वुमेन रिजर्वेशन बिल पहले क्यों नहीं आया? केवल और केवल एक कारण है कि सरकार हार रही है। हार से बचने के रास्ते खोजे गए, हार से बचने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। हार से कैसे बचा जाए, कौन कौन से निर्णय लिए जाएं, वो फैसले होंगे। और कैबिनेट तो क्या किसी को नहीं पता है, केवल और केवल देश के एक तानाशाह प्रधानमंत्री को केवल पता है कि देश कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अदरवाइज आप केवल ये बताइए कि क्या वन इलेक्शन वन नेशन की बात 9.5 साल से नहीं होनी चाहिए थी? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अच्छा था, मणिपुर के लिए विशेष सत्र नहीं आएगा, नोटबंदी के लिए नहीं आएगा, किसी तरह के 700 किसान हमारे शहीद हो गए उनके लिए नहीं आएगा। आएगा किस लिए? कि सत्ता कैसे बचाई जा सके। सत्ता सत्ता और सत्ता और सत्ता की भूख, इस सरकार का केवल एक और केवल एक एजेंडा। जीवीएल साहब अब इसका जवाब दीजिए। और एक सवाल मेरी तरफ से भी है, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर आप अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों को ही घेर रहे हैं, अब ये तमाम लोग आपको घेर रहे हैं, एक्सेलरेटर दबा दिया है तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने, वो पूछ रहे हैं महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी क्या 6 साल जब उनकी सरकार थी 2008 के बाद 14 तक उनकी सरकार थी, क्या सोनिया गांधी तब देश की महिला और उनके नेतृत्व के बारे में क्या उनके मन में कोई विचार नहीं आया था? क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया महिला आरक्षण को? क्या सोनिया गांधी का प्रेम अचानक जग गया है? क्या उसका जवाब कांग्रेस में पास कराया, लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं और था। दूसरी बात, आपके पास तो 303 सांसद के गजब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सत्ता में मैंने बीच में नहीं बोला। आप बताइए ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 303 सांसद अभी भी कांग्रेस पर आप अटैक कर रहे हैं। संसद को 9.5 साल तक पकौड़े तलती रही। शाउटिंग मैच वाले कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। संसद सार्थक बहस कीजिए। ये कौन सी तर्क हो गया? आप अपने सरकार को बचाने के लिए संसद बुला रहे, सरकार को बचाने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, उसके लिए नींव डालने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। तो आपके मन में शब्द नहीं, केसी जी ने ये पर्चा भेजा आपके लिए, वो तो ये डर रहे हैं। और जहां तक आपने जो त्यागी जी ने जो कहा स्पेशल सेशन का कोई प्रावधान, ये स्पेशल तरीके से बुलाया, शेड्यूल नहीं था, लेकिन ये भी एक सेशन है, साधारण सेशन है, इसको भी स्पेशल सेशन नहीं है, स्पेशल सेशन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी सरकार कभी बता दीजिए, आज तक के दर्शकों को बता दीजिए स्पेशल है कि नहीं है।
ये नॉर्मल जो होता है कैलेंडर ऑफ जो सेशंस होते हैं उसमें आपको बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन होता है। अलग कभी भी सरकार सेशन को बुला सकती है, कैबिनेट बुला सकती है, उसको भी और एक सेशन के रूप में गिना जाएगा। तो इन राज्यसभा एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। राज्यसभा में पिछला सेशन था जो मॉनसून सेशन जो था वो 260th सेशन था। आज ये सेशन जो है ये 261st सेशन है और विंटर सेशन होगा 262nd होगा। मतलब ये भी एक सेशन है और इसमें भी। लेकिन जीवीएल साहब यही तो सवाल उठता है ना कि आपने चुनावी सत्र तो नहीं बुला लिया है, चुनावी सत्र बना रहे हैं और आप कहेंगे ये सेशन ही काउंट नहीं होगा, स्पेशल सेशन बुलाया तो काउंट होगा, सेशन में काउंट होगा। 261st सेशन है। आप कह रहे हैं कि अब आने वाले ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है वो ये होगा कि हम एक और सेशन जोड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये कभी भी ये सरकार का विशेष अधिकार है एडिशनल सेशन बुलाने का। उसका क्योंकि ये शेड्यूल्ड कैलेंडर में नहीं है इसलिए स्पेशल सेशन का नाम हमने दिया है। तो हम उलट के पूछे कि आप चुनावी सत्र बुला रहे हैं, अगर हम उलट के पूछे कि चूंकि इलेक्शन करीब है आप एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं करने के लिए ऐसी वजह से कि आप चमका सके अपनी पॉलिटिक्स चुनावी सत्र बुला रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? देश की जनता के लिए अच्छा काम करके इस हम सत्र अपना में क्या कर जनाधार रहे हैं सर, बढ़ाना वही तो चाहते पूछना हैं। है। तो बुरी बात क्या है? यही जनता आपसे अपेक्षा करती है। फिर क्या बुरी बात है? जो बुरी बात क्या बना है? रहे हैं। नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? जो बिल आए हैं, सॉरी नागर जी, बस एक चीज हाँ, बोल कहूंगी, लीजिए उसके जो बाद। बिल आए हैं उसमें से आप बताइए कौन सा जन सेवा के लिए है? सीईसी बिल जन सेवा के लिए है? उनकी डेमोक्रेसी और उनके वोट को और उनको कम आंकना वो उनकी जनता के लिए है जी, जनता के लिए नहीं है, आपकी सरकार के लिए है, सत्ता में बने रहने मोह के लिए है। और किस तरीके से प्रजातांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडरमाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन उनको अंडरमाइन करें, उसके लिए है। मल्लुक जी बोले फिर एक सेकंड। देखिए अंजना जी थोड़ा सा 2 मिनट देना, क्योंकि बिल्कुल इन्हें कह दिया अब स्पेशल सेशन नहीं है। डिबेट ही गलत जगह जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा अब तक 7,500 मेल एमपी आए हैं और 600 केवल आज तक फीमेल एमपी आए हैं। तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि 7 या 6% या 8% जो बैठते हैं केवल उतने रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ ही हमारे इन पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो गिनती मैं कांग्रेस के रुको जरा यार एक सेकंड, हम सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कांग्रेस के साथी से कि 2009 से 2014 तक हम भी सपोर्ट कर रहे थे और ये राज्यसभा से पास पड़ा हुआ है, लोकसभा में क्यों नहीं पारित करा? और सरकार पूरी चली, अगर सरकार पूरी चली तो क्यों नहीं पारित करा? तो कहीं ना कहीं नियत में वहाँ भी खोट था। और मैं आज बीजेपी के साथी से प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ क्या वो महिला आरक्षण बिल में जो लेके आएंगे, तो जो प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि दलित इतने करे, पिछड़ों का इतना करा, आज भी करा, तो क्या महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों महिलाओं के लिए वो आरक्षण देंगे? दोनों से सीधा किया मैंने। डंका बज रहा है, पूरा देश देख रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं बसपा से, 9.5 साल में मलूक भाई आप भी सांसद हैं, महिला रिजर्वेशन के लिए आपने एक बार भी आवाज उठाई? और आप तो ऐसी पार्टियों के साथ बताइए ना आलोक जी जिन्होंने फाड़ा था। एक सेकंड हम फिर कहेंगे नहीं आप आलोक जी आपने बोला है तो सुनना पड़ेगा। हम लोकसभा में आप ऐसी पार्टियों के साथ आज खड़े हैं मंच पर जिन्होंने फाड़ा था आपके विमेन रिजर्वेशन बिल को। हम फिर कहूंगा कि आप ये केवल ये देखिए अंजना जी, हमने फिर भी प्रयास किया था, राज्यसभा से पास किया और दिल से प्रयास किया। हमारा संख्या बल कम था, हम नहीं पास करा पाए, लेकिन 303 सांसद वाले लोग आज रोना धोना बंद करें, देश से माफी मांगे कि 9.5 साल तक हमें महिलाएं याद नहीं आई, आज याद आई हैं। ऐसे 6:30 बज गए हैं, अपने दर्शकों को बता दें 6:30 बज गए हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई होगी। अंजना जी सर कुछ खबर आए मैसेज मोबाइल पे तो बताइएगा। मैं थोड़ा अंजना जी मैं थोड़ा अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। जिसका आपने जिक्र किया है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर है, जो चाहते थे महिलाओं को पूरे अवसर मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनता दल जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। हाँ,
मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, बैकवर्ड कास्ट की, वंचित वर्गों की जो महिलाएं हैं, उनको भी कोटा के अंदर कोटा निश्चित होना चाहिए, वरना अभिजात वर्ग के लोगों का इस नए आरक्षण व्यवस्था में कब्जा हो जाएगा। और जो गरीब गुरबा परिवारों से, जातीय समूह से आने वाली महिलाएं हैं, उनको इस अवसर से वंचित किया जाएगा। तो हमने उसका विरोध आरक्षण का नहीं किया था, हमने उसकी प्रणाली का किया था। और हमारी पार्टी, हमारे जैसी और पार्टियां जो सामाजिक न्याय की पक्षधर हैं, ऐसा मानती है। आरजेडी को लेकर मैंने कहा था, लेकिन आपने कवर फायर अच्छा दिया, आलोक जी को कवर फायर दिया। आज तो आप लोग साथ ही हैं सर। अच्छा लगता है जब त्यागी जी मंद मंद मुस्कुरा के कुछ उसके आगे बोल नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है महिला आरक्षण बिल। फाड़ा गया था, किसने फाड़ा था? देखिए, जिसने भी फाड़ा था, मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आज भी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। जिसने फाड़ा था उसको भी आज मनाया जाना चाहिए, उसको भी समझाया जाना चाहिए। लेकिन आप 9 साल, 9.5 साल से सरकार में, 9.5 साल से पकौड़े तल रहे थे सब सांसद बैठ के पार्टी। आप सरकार में हैं, आप सरकार हैं, और ध्वनि मत से बिल पास कराए जाने में तो शायद आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया होगा अब तक। ऐसे में आप क्यों नहीं लेके आ गए? नहीं अंजना जी, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ही हमारे विपक्ष के साथी सभी काफी तनाव में हैं। उनको लग रहा है मोदी जी लगातार 6 चक्के मारेंगे और चुनाव हमारे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कर्नाटक में हम 2 छक्के लगे। देखिए, एक लोकतांत्रिक पद्धति से हम संसद के अंदर जनहित में कुछ कानून ला करके जनता का समर्थन हासिल करेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे बुरी बात इसमें है, जनहित की चीज को भी रहस्य बना दिया। केवल अपने फायदे के लिए काम किए, घोटाले किए। केवल ये बताइए, आप ऐसे कोई ऐतिहासिक निर्णय नहीं कर सके। आज मोदी जी कुछ करने जा रहे हैं, ये डर आपको सता रही है। आप सोइए, मेरा आप सबसे नसीहत है, अच्छा सो जाइए। आपके जाग के रहने के कारण कुछ रुकने वाला नहीं है। देश को आगे ले जाने के लिए, अमृत काल में देश को एक बड़ी गति देने के लिए मोदी जी बहुत अच्छे फैसले करने वाले हैं। इसका इंतजार करिए। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, और ये अधिकार हमें है, चुनाव से पहले हो या जब भी हो हम ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। आपके पास सत्ता, विपक्षी नेताओं के पास भी था, अधीर बाबू भी बोले, राज्यसभा में आप थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, तो सबको मौका मिला, उन्होंने अपनी अपनी बात कही है संसदीय यात्रा पर। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि आज मौका मिला है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो आपने गंवाए हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। हमने कहा आप मणिपुर पे चर्चा करिए, किया। हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाना पड़ा, तब जाकर देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं। अभी पूरे पिछले सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा आए ही नहीं। तो ये है आपकी सांसद होने के काम और ये प्रक्रिया, ये सवाल उठ रहा है। और मैं बस ये कहूंगी, इन्होंने कहा हम जनता के हित में काम करते हैं। आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे चर्चा हो रही थी, आप पॉक्सो ले लीजिए, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क ले लीजिए, आप महिलाओं को ग्रास रूट लेवल पे उनकी भागीदारी ले लीजिए, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख लीजिए। मैं आपको अनगिनत इतने सारे एक्ट्स बता सकती हूँ, कानून बता सकती हूँ जो पिछले 70 साल में पास हुए हैं, और जहां आपको एक बहुमत मिला था, आपके मैनिफेस्टो में था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे। आपको 9.5 साल क्यों लगे और 2024 के चुनाव से पहले आपको ध्यान क्यों आया कि हाँ हमने ये वादा पूरा करना है? ये वादा सबसे पहले पूरा करते, क्योंकि आप ही ने कहा था बहुत हुआ नारी परवार, और अब नारी परवार रोज हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। हमारे रेसलर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनको खदेड़ा गया था, आज तक उस पे एक शब्द नहीं बयान किया है। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, हिपोक्रेसी दर्शाता है जनता के हित में काम नहीं हो रहा है। मैं फिर से कहूंगी, बीजेपी के हित में काम हो रहा है और सत्ता में रहने का जो मोह है उसके हित में काम हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आपसे जवाब लूंगी। वो कह रहे हैं बीजेपी हित में काम हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि 2 सांसद उस तरफ के हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की तरफ से सांसद हैं, पूर्व सांसद आप रह चुके हैं केसी त्यागी जी। अटकलें बहुत सारी मलुक नागर ने ओपनली लगाई हैं, और सत्ता के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है इस पर नजर आपकी भी रहती है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 5% आरक्षण बढ़ा सकते हैं, महिला आरक्षण बिल ला सकते हैं, परिसीमन से लेकर तमाम मुद्दों पर अटकलें लग रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं जीवीएल जी मेरे पुराने मित्र हैं, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्पेशल सेशन बुलाने का स्पेशल पर्पज होता है, ये मेंशन्ड है उसमें। और जो चौके छक्के, अगर असंसदीय शब्द नहीं है तो चौंकाने वाले फैसले लेने और उनको प्रोपेगेट करने में वर्तमान सरकार बहुत माहिर है।
अब तक भी उनके मंत्री महोदय को, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को जो सारी चीजें कंडक्ट करता है पता नहीं है। अब आपने और अंजना जी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें ऐसे कुछ फैसले होंगे जो फैसले कहाँ हमने बोला, हमने बोला बैठक हो रही है। हाँ, बैठक हो रही, इसमें कुछ ना कुछ फैसला भी होगा ना, खाली कॉफी सेशन तो है नहीं वो। और जीवीएल जी, मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कई बार 370 का जिक्र किया अंजना जी। जी जी, कैवलकेड जा रहा था, उसी पर नजर सबकी चली गई थी। जिस दिन यहाँ से कहना मुश्किल है किसकी, मुझे लगता है जीवीएल जी, जिसका भी है, बोले। हाँ जीवीएल जी, 370 के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं आपको। 28 अक्टूबर 1947 जिस दिन 370 का प्रावधान लाया गया है, उस दिन श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस बैठक में भी मौजूद थे और उस कैबिनेट में भी मौजूद थे। और जो कार्रवाई है उस समय की, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। ये एक व्यक्ति थे मिस्टर नोमानी, एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में उसको लाया गया, जो भी था, उसका भी विरोध नहीं किया, उसका भी विरोध नहीं किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और ये सर्वसम्मति से पास हुआ और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो वो जो चाहे वो थोड़े समय के लिए था, ज्यादा समय के लिए था, लेकिन आप तो कहते रहे कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और फिर जिन्होंने कुर्बान किया उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, और चाहे शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हो या सन हो। ठीक है आलोक जी, आप अपने बिंदु रखिए, उसके बाद वहां पर चलेंगे। मुझे लगता है 110 घंटे से मुठभेड़ चल रही है जम्मू कश्मीर में और वहां पर जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद भी मोदी जी अपने ऊपर फूलों की बरसात करा रहे हैं और ये लोग आर्टिकल 370 की बात करते हैं। आर्टिकल 370 में चुपके से 2 बदलाव किए, आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद ये स्तुति कर रहे हैं अपनी। आज हम केवल ये जानना चाहते हैं, अगर आर्टिकल 370 में आपने बदलाव किया तो 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट भी यही बात पूछ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आउट ऑफ बॉक्स कुछ लेकर आएंगे, हार रहे हैं चुनाव। इंडिया से घमंडिया सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, कुछ अलग आएगा, कैबिनेट को भी नहीं पता है। और अंजना जी, कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी वो चीज डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। यहां तक भी हो सकता है कि कैबिनेट के लोगों को ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए जाएं। ठीक है प्रियंका जी, 2 लाइन का कमेंट जल्दी जल्दी, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। प्रियंका जी 2 लाइन, कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो प्रूव हो चुका है कि ये लोग जो सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग कर इस तरीके का स्पेशल सेशन बुलाया गया। कोई एजेंडा नहीं है, अब एजेंडा ढूंढने का काम हो रहा है, इसलिए वो कैबिनेट मीटिंग हो रही है। मलूक जी तो साफ कह चुके हैं हमारे साथी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि देश हित और जनहित में ये अचानक कुछ भी ले आएंगे। पूरी बहस जो हो रही है पहले बताना चाहिए क्या आएगा क्या आएगा, वो तो सब रिलीवेंट कुछ रह ही नहीं जाता। जहाँ तक ये तमाम पूरी तरह तैयार है संसद में चर्चा के लिए और इनकी हर बात तमाम फैसले हो रहे हैं बीजेपी हित में, ना कि देश हित में। ये आरोप है इन लोगों का, जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी कार्यालय में उसका चर्चा होता है, संसद में हम देश के कानून, देश के संविधान की बात कर रहे हैं, देश की जनता के उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि मोदी जी नई संसद में रोएंगे धोएंगे नहीं, सर मोबाइल रोना धोना नहीं करेंगे मोदी। निर्णय जो कैबिनेट एक संवैधानिक संस्था है और हमारे सरकार में जो कैबिनेट में निर्णय होगा वो संसद में लाया जाएगा। कांग्रेस की तरह नहीं, मनमोहन सिंह कैबिनेट निर्णय करती है, राहुल गांधी बाहर आकर के नई संसद में रोना धोना नहीं करेंगे। कैबिनेट को गौरव प्रधानमंत्री जी के पद को पूरी तरह एक कठपुतले के तरह बनाने वाले सोनिया गांधी ने पूरी संसद को कठपुतली बना दिया। प्रवक्ता हमें नसीहत न दें। चलिए, विशेष हो गया है, आज पहला दिन था।